सोनिया मान का ड्रग तस्कर कर रहे पीछा। सोनिया मान ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा मांग पत्र। आवारा गाय ने स्कूली छात्रा को बुरी तरह रौंदा। बाइक सवार को आवारा पशु ने सींगों से कुचला। सांप के काटने से बच्ची की मौत। बेहाल हालत में बच्ची को पहुंचाया गया अस्पताल। बादल फटने से मचा हंगामा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इलाके का लिया जायजा। सरकार से आर्थिक मदद पहुंचाने का किया आग्रह। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 500 ग्राम अफीम किया बरामद। आरोपी युवक पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की तरफ। पंजाबी एक्टर और सोनिया मान ने आज अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। बता दें, सोनिया मान ने अमृतसर के राजा सांसी गांव के पास नशा बेचने वाले लोगों की सूची डिप्टी कमिश्नर को दी। सोनिया ने बताया उन्हें ड्रग डीलर धमकी भरे कॉल कर रहे हैं और उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੀਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੀਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਵੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮਿनिस्ट्री है, एसएचओ बात। अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गए 3 विशेष धर्म के व्यक्तियों को सरहद पर वापस भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक कि ये तीनों पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए गए थे, जहां सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान उनसे हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद इनको 2 साल की सजा हुई। वहीं तीनों सजा पूरी करने के बाद आज वापस भारत लौट रहे हैं। पाकिस्तान वालों 3 ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਮੀਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਰੀ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਰੋਲੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਇਲੀਗਲ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। फरीदाबाद में आवारा पशुओं के आतंक से हंगामा मच गया। पूरा मामला फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके का है, जहां आवारा गाय ने स्कूली छात्रा को बुरी तरह से कुचल दिया। जहां बच्ची बुरी तरह घायल हो गई तो वहीं दूसरी तरफ नगला में भी आवारा गाय ने बाइक सवार को सींगों से बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं घटना पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचाई। हालांकि युवक की बाइक बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ये ड्यूटी से घर आ रहा है 11:30 बजे करीब, तो हमें फोन आया अचानक कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे कि हम पहुंचे वहां पता किया है सबसे, तो पता चल रहा है कि बाइक में एक सांड और गाय ने दोनों ने हमला किया है। उसके बाद जैसे ये उठाया, उठने के बाद पड़े पड़े पे भी फिर दोबारा सांड ने फिर दोबारा इसको मार दिया पड़े पे में, सीधा वो सींग उसके अंदर घुस गया। इतनी लापरवाही हो रखी है, बहुत ज्यादा। रोज का काम है, रोज का काम है। बच्चों के पीछे भागते हैं, बाइकों के पीछे भागते हैं, गाय भागती हैं। इतनी लापरवाही नगर निगम वालों की कि इतना ये नहीं है कि रात में मतलब पशु कहाँ बैठे हैं, किसी को भी हमला कर रहे हैं। इंसान से ज्यादा तो खतरनाक जानवर हो रखे हैं इस टाइम। तो क्या नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करती है? कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनको भगाओ तो उल्टा मारने आते हैं ये लोग, और इनके बारे में किसी से बोलें या कुछ भी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो क्या कहेंगे? कहाँ मेरा बेटा ये गाजीपुर से आ रहा था, नंगला पार्ट 2 के अंदर अपने अंदर एंट्री करने से पहले वहीं पे वो खड़े हुए थे और बाइक को देखते सीधा हमला किया। बाइक पूरी तोड़ दी, बच्चे को पूरा घायल कर दिया, जिसमें हम हॉस्पिटल लाके ना जाए तो शायद ये खत्म ही हो जाए। अद्धे रोड़े बजाए कुछ लड़कों ने, जब जाके इसको खींच के सीट के बच्चे लेके आए, तब जाके साइड में किया, तब जाके वो भागे हैं। फरीदाबाद के बड़खल विधायक सीमा त्रिखा बीच रास्ते अपनी गाड़ी से उतरकर रिक्शे पर सवार हो गई।
दरअसल विधायक सीमा त्रिखा अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कार्यक्रम से लौट रही थी, जहां महिला को ऑटो चलाता देख विधायक महिला के रिक्शे पर बैठ गई और महिला से बात की और उसको गुलदस्ता देकर हौसला बढ़ाया। बता दें विधायक बाकायदा किराया देकर अपने घर पहुंची हैं। फरीदाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर पुलिस जमकर वायरल हो रहा है। बता दें वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिजन विरोध कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट भी करी। वहीं पुलिस गुंडागर्दी को छुपाने के लिए दूसरा तर्क रख रही है और गुंडागर्दी को छुपाने का प्रयास कर रही है। हुआ था कि हमारा लड़का घर में सोया हुआ था, ये गए हैं अंदर जाकर उस लड़के को मारा है, मार कूट के नहीं इन्हें खूब अच्छी तरह से मार ले। हमारे पास फोन है कि आप यहाँ पर बैठो, वहाँ पर लड़के को मार रहे हैं। जब हम गए लड़के को छुड़ाने के लिए तो मेरा थप्पड़ मारा उन्होंने खींचकर और धक्के मार कर हमें कमरे से बाहर निकाला उन्होंने। जब हमने लड़के को नहीं, लड़के को छोड़ो क्यों छोड़ो, ये गांजा बेचता। हमारा लड़का कोई गांजा फांजा नहीं बेचता, जब बेचता था अब कोई गांजा नहीं बेच रहा है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बंदूक तानी है हम पे। फिर जब मेरे उसकी घरवाली आई, साकिर की घरवाली, तो उसमें धक्का दिया, कहा टाक नहीं मानोगे तुम, तुम्हें पता हमारे हाथ से फोन छीन लिया। एक और वीडियो उसमें भी है। इन्होंने धक्का मक्के करी हमारे जो फोन है वो भी 2 फोन। तो कहने लगा कि तुम ये भाई एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका। हमारे छोटी दुकान भी खोल के बैठी हूँ। पहली 2-3 बार मेरी दुकान में आए हैं, इसमें जबरदस्ती घुस रहे हैं। मैं कोठी में काम करती हूँ, अगर मेरा आदमी गांजा बेचता तो मैं कोठी क्यों जाती, है ना। और मैं कोठी से बस आ ही रही थी, इतने में खबर आ गई कि पुलिस वाले घर में घुस के मार रहे। मैं भगी गई। जब मैं गई तो बुरी तरीके से मार रहे वो। और जब मैंने पूछी सर क्यों मार रहे, गलती तो बताओ, तो कह रहे इससे गांजे पकड़े गए। मैंने कहा सर ठीक है गांजे पकड़े के आप दे सकते ले जाओ, पर गांजा दिखाओ आप, गांजा दिखाओ आप। जब मैं आपको जाने दूंगी तो कह रहे अभी है नहीं है। मैंने यही कहा अगर अभी है नहीं तो आप पकड़े किस बात पे उनको, ये तो बताओ। तो नहीं मैं दिखाऊंगा गांजा। मैंने कहा फिर ये अपने पास से दिखाऊंगा तो वो तो बता दूंगा बाद में। जब मैंने हाथ पकड़ी तो मेरे में धक्के मारे उनने, 2-3 धक्कर मारे। और गुरदासपुर में सरकारी जमीन को निजी बेचने पर बड़ा बवाल मच गया। पूरा मामला गुरदासपुर के गांव गोल का है, जहां 734 कनाल मरला सरकारी जमीन को एडीसी कुलदीप सिंह ने निजी व्यक्तियों को दे दिया था, जिसकी शिकायत एक व्यक्ति ने विजिलेंस विभाग से की। वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए विभाग ने एडीसी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें इस मामले में विपक्षी दल के मंत्री कटारूचक का नाम भी जोड़ा जा रहा है। मेरा सब तो पहला मुद्दा है सी कि जिमें श्री लालचंद कटारूचक जी उत्ते एक खैरा जी दोष लगा रहे हैं कि उन्होंने पिंड दे विच अपनी पंचायत की जमीन ते कब्जा किया है। मैं मीडिया राही ये दसना चाहुंदा कि श्री लालचंद कटारूचक जी एक ईमानदार और बेदाग अपने शख्सियत ने, जिन्हों ने अपनी जिंदगी दे विच करीब 25 साल के करीब उन्होंने परिवार को जां उन्हां कोल सरपंची पिंड दी रही है। और वो क्योंकि शुरू तो उन्होंने माली हालत माड़ी सी और उन्होंने कोल रहन वास्ते भी कोई अपनी जगह नहीं सी, ना कोई जमीन सी। सो जिमें सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ बेघरां ਜਿਹੜੇ लोग ने उन्होंने रहन वास्ते 5-5 मरले प्लाट दे रही है देंदी सी, ते उसे इवज वजों उन्होंने उत्थे 5 मरले पंचायत की जमीन दे विच घर बनाया। और ये कोई गरीब होंदा कोई उन्होंने कोई उन्हों का गुनाह थोड़ा कि उन्होंने उत्थे घर बनाया, क्योंकि उन्होंने को जे अपनी परसनल प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं होर, तो जेकर बाकी लोगों के नाल जो प्लाट बना लेंदे ना, तो मैं समझना कि जालंधर के करतारपुर में 18 मीटर गहरी बोर में फंस गया। बताया जा रहा है जम्मू कटारा नेशनल हाईवे पर काम चल रहा था, जहां काम करते हुए वर्कर रेत के नीचे दब गया। वहीं घटना की सूचना रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम लगातार वर्कर का रेस्क्यू करने में लगी हुई है। 10:30 बजे रात को एक खबर मिली है कि नेशनल हाईवे का जम्मू कटड़ा एक्सप्रैस वे का करतारपुर कपूरथला रोड पे काम चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ बंदे एंगेज किए थे जोड़े पिलर का काम इतने कर रहे थे। उन्होंने चो अचानक एक बंदा तो बाहर निकल आया, तो दूसरा बंदा जो पिलर का काम करते हुए अंदर रुक गया, वो काम कर रहा है।
ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 18.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾनिंग ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। कपूरथला में सांप के आतंक से हंगामा मच गया। पूरा मामला कपूरथला के फगवाड़ा का है, जहां चहेडू गांव में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई, जिसे बेहाल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर ने बताया बच्ची की हालत काफी गंभीर थी। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मैं डॉक्टर मनप्रीत बोल रही हूँ, सिविल हॉस्पिटल एमरजेंसी डिपार्टमेंट। साढ़े एक वारा नाम की 4 साल की बच्ची लैके आए थे द पेरेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली बच्ची ब्रॉड डेड सी। एज पर पेरेंट्स ने जिदा हिस्ट्री दी कि बच्चे नूं सप ने कट्टिया, किसी ने जाते देखा सप नूं, बट उन्होंने आइडिया नहीं है कि बच्चा कदों तो इस हालत सीगा। पर जो पेशेंट साढ़े को लैके आया तो पेशेंट नहीं सीगा, 4 साल की बच्ची सी। आप जो देखा तो एग्जामिन किया गया, पिपल्स डायलेटेड सी, कोई रिस्पॉन्स नहीं सीगा बच्चे वालों। फिर ECG करके उन्होंने पेरेंट्स को डिक्लेयर। महेंद्रगढ़ में नहाते वक्त 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला महेंद्रगढ़ के गांव डालनवास का है, जहां पीलिया जोहड़ में नहाते वक्त 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। 2 लड़के थे, एक बुलकेश पुत्र रामनिवास और गौतम पुत्र विजय सिंह आसलवास के रहने वाला। और बुलकेश जो है ये त्रिलोकावास की डाणी मैपलवास गांव के थे। दोनों डालनवास में जोड़ में पीड़िया का जो है वो नहाने के लिए आए थे पीड़िया के जोड़ में, और उस समय नहाते वक्त इनके साथ हादसा हो गया। तो रामनिवास पुत्र लक्ष्मण सिंह की दरख्वास्त पे हमने दोनों के पोस्टमार्टम करा के और लाश को अंतिम संस्कार हेतु वारिसान ये आज लगभग दोपहर में हमारे गांव में एक जोड़ है, गांव डालनवास में पीड़िया जोड़ के नाम से। काफ़ी सदियों पुराना इसमें मान्यता है कि जिसका पीड़िया होता है हमारे गांव को छोड़ के, गांव के ये जड़ा नहीं लगता, तो कोई भी यहाँ आकर मिट्टी छाट के और नहा के और कपड़े जितने पहन रखे हैं वो वहीं छोड़ के चला जाता है, तो पीड़िया ठीक हो जाता है। तो ये आसलवास जो राजस्थान में गाँव पड़ता है, इसके लड़के थे, 3 लड़के थे, पीली में नहाने के लिए आए थे। तो एक लड़का पानी में थोड़ा सा आगे निकल गया था, उसको तैरना नहीं आता था। वो जब डूबने लगा तो दूसरा लड़का उसके बचाव के लिए पानी में और उतर गया, उसको भी तैरना नहीं आता था। वो दोनों डूबने लगे तो वो जो तीसरा लड़का था वो भाग के महाराज जो सोया हुआ था थोड़ा अंदर चल के मंदिर में, उसके पास गए। उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के डूब गए। महाराज ने आनंद फानंद में जल्दी गाँव में फ़ोन किया और गाँव में आपस में लोगों ने फ़ोन करके तभी 20, 30, 50 जो भी लोग जिसको भी गाड़ी मुहैया हुई या मोटरसाइकिल पैदल भागे, काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब तक उनको निकाला तब तक वो बेहोश स्थिति थे। अब उनको लेकर हम यहाँ महेंद्रगढ़ आए हैं, तो आगे तो डॉक्टर साहब। नाहन में रोटी बैंक की मुहिम लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई है। दरअसल दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए दशमेश रोटी बैंक के तहत जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिस कड़ी में गुरुद्वारा आस्थान साहिब में दशमेश रोटी बैंक के द्वारा 45 परिवारों को मुफ्त राशन वितरित कराया गया। कि आप सब लोगों को पता ही है संगत को कि दशमेश रोटी बैंक नाहन यहाँ पे हर महीने जरूरतमंद परिवारों को राशन देने की सेवा करता है। लोड़वंद परिवारों को राशन दिया गया है। बस यही हमारी 10वें पातशाह के आगे बेनती है कि ऐसे ही वो अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें और हम समाज की और सभी की सेवा करते रहें। तकरीबन हमें 6 साल हो गए हैं कि ये सेवा करते हुए, पर हम इस तरीके से करते हैं कि जो हमारी टीम है वो प्रॉपर सर्वे करती है, वो जाके देखती है कि सही मायने में कोई जरूरतमंद है या कोई यहाँ से लेके उसका नाजायज फायदा ना उठाए, यहाँ से लेके सामान को कोई बेचे ना। सही में जिसको जरूरत है, कोई जरूरतमंद है, किसी के घर में कोई ऐसे कोई कैजुअलिटी होगी या जब ऐसे आजकल जैसे बाढ़ आ रही है, कुछ भी है, तो ऐसे हम बिना कारण के किसी को कुछ भी नहीं देते जब तक कि हमारी टीम यहाँ पे जो हम जाके सर्वे करती है, पूरा इस चीज का वो किया जाता है। अब जब तभी जरूरतमंद लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उनको हर महीने राशन, जो भी घर में जरूरत रसोई का सामान है, दालें, आटा, चीनी, चावल, रिफाइंड, नमक, सारा कुछ वो उनको दिया। पंजाबी साहित्य जगत के तरलोचन सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वहीं उनका अंतिम संस्कार सरमाला शमशान घाट में किया गया, जहां पंजाब के कई नामी कलाकार, लेखक, गायक, नाटककार और कवि पहुंचे।
फिल्मी दुनिया में मास्टर तरलोचन के उस्ताद कहे जाने वाले बब्बू मान भी पहुंचे और बेटे और बेटी के साथ मास्टर की चिता को अग्नि भी दी। ਕਲਮਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1982-83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਭਰੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तरनतारन के भिखीविंद में सीमा सुरक्षा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। बता दें, देश के 97वें स्वतंत्र दिवस एवं हर घर झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसे समादेष्टा प्रमोद प्रसाद नौटियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो प्रोग्राम है ये फिनाले क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश का जो सेलिब्रेशन चल रही है इंडिपेंडेंस डे की 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री की, उसी के तहत ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हमने साइकिल रैली और ये जो हर घर झंडा हर घर तिरंगा के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, जो कि 13, 14, 15 को यहाँ पर हमारे पूरे BSF में चलेगा। इसका क्लोजिंग 28 अगस्त को दिल्ली में होना है। उसी के तहत ये साइकिल रैली और ये अवेयरनेस प्रोग्राम भिखीविंड से चला के भिखीविंड एरिया में किया है। इसके बाद जो है ये बॉर्डर एरिया में हर गांव में हर तहसील में हर डिस्ट्रिक्ट में ये हम गुरुग्राम में डीसी निशांत कुमार यादव ने जिलावासियों से मेरा माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने की अपील करी और जिला की सभी ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी लेने को कहा। साथ ही शिलाफलकम पर शहीदों के नाम दर्ज कराए, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। साथ ही वीरों के वंदन से स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने को कहा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको भारत सरकार की एक जो पहल है मेरी माटी मेरा देश, इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये एक जो अभियान है ये देश भर में मनाया जा रहा है और गुरुग्राम में भी सभी गांवों में, पंचायतों में, कस्बों में, शहरों में ये मनाया जाएगा। इस अभियान के कुल 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट शिलाफलकम है, जिसमें हमारे रूरल एरियाज़ के, अर्बन एरियाज़ के जितने भी शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उनका नाम जो है शिलाफलकम पर अंकित किया जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी उस पर अंकित होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो पंच प्रण है, जिसमें उस गांव के, उस अर्बन एरिया के सभी लोग इकट्ठे होकर के ये प्रण लेंगे कि वो देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखेंगे। इसके अलावा अगला कंपोनेंट एक वीरों का वंदन है, जिसमें जितने भी हमारे शहीद हैं उनके परिवार या हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, पुलिस पर्सनल हैं, उनका सम्मान। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। बता दें, देवीलाल स्टेडियम में 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा, जहां महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ध्वजारोहण करेंगे। वहीं रिहर्सल में डीसी निशांत कुमार यादव ने भी तैयारियों का जायजा लिया। रेवाड़ी में बवाल विधानसभा में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें, रैली बावल की नई सब्जी मंडी से शुरू की गई, जो सैकड़ों वाहन के काफिले के साथ निकाली गई। वहीं तिरंगा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक ग्रामीणों ने फूल मालाओं से रैली का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। लंबे समय से मांगों से परेशान आंगनवाड़ी वर्करों ने आप विधायक की कोठी का घेराव कर लिया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 11 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार को बार बार बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण मजबूरन बठिंडा के विधायक का वर्करों को घेराव करना पड़ा। सर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈਲਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 8-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਦੇ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਸੀ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। 4500 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ 5500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ डिस्कशन हुई सी तो मैं साड़ी मंत्री साहबान फतेहाबाद में 14 अगस्त को अनाज मंडी में पंचनद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। बता दें 14 अगस्त को फतेहाबाद में रात्रि रुकने के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, जहां की सुरक्षा का जायजा डीजीपी खुद लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे 15 अगस्त को का जो जश्न है, जो हमारा राष्ट्रीय जश्न है, उसको मनाने के लिए वो आएंगे फतेहाबाद, और उसकी जो तैयारियां है वो हम देख रहे हैं। तो परेड है जहाँ पे ध्वज फहराया जाएगा, उसकी तैयारी हमने देखी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसकी तैयारी देखी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आना है अनाज मंडी में, और उसकी व्यवस्था भी अभी हम देख रहे थे कि सुरक्षा के हिसाब से पुख्ता इंतज़ाम पुलिस कर रही है, कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। तो पुलिस और प्रशासन उनके आगमन के लिए और उनकी जो सभा है और जो स्वातंत्र दिन का समारोह है, उसकी पूरी तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी हमारी डिप्लॉयड है। सब कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए सीएम की तो पूरे हमारे रेंज से भी हमने एडिशनल फोर्सेस दिए। फतेहाबाद की पूरी फोर्स है, और हमारे पुलिस हेडक्वार्टर से भी 2 कंपनीज अलग से आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पंजाब हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।